तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो आपकी है वो आपकी अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। चलिए बताइए भाई, ऐसी कौन सी ग्रंथि है आपकी बॉडी में जो आपकी अंतःस्रावी भी हो और आपकी बहिःस्रावी हो। पर जवाब सी आ रहा है जिसका, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, सी नंबर। ये जो आपकी अग्न्याशय है, अग्न्याशय ये आपकी बॉडी की सबसे आपकी कह सकते हैं कैसी है, ये अंतःस्रावी और आपकी बहिःस्रावी है। और अगर पूछे कि कौन से नंबर में बड़ी के हिसाब से, तो दूसरे नंबर की आपकी सबसे बड़ी आपकी ग्रंथि होती है, ठीक है ना। और जो आपकी यकृत होता है, यकृत जिसे हम लोग जिगर बोलते हैं, वो आपकी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, दूसरे नंबर की आपकी यह होती है। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। यहां पर 81 जवाब दीजिएगा। चलिए तो यहां पर आपका जवाब क्या बनेगा, 81 का जवाब आने शुरू हो गए हैं और ऑप्शन यहां पर सी आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब है। जिन लोगों का ऑप्शन यहां पर आपका सी आ रहा है बिल्कुल सही है। जो आपका फिनोल एवं फ्लेवोनाइड होता है यही तुलसी में औषधि का कार्य करता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर है। और यहां पर ये सभी क्वेश्चन में आपके आएंगे, याद रखिएगा, हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आपके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से रोग हो जाता है। अगर आप पॉलिश किए हुए चावल का सेवन करते हैं लगातार तो आपको एक बीमारी हो जाएगी। इस बीमारी का नाम पूछा गया है। कौन सी बीमारी होगी, नंबर डालते जाइएगा, सभी लोग नंबरिंग करते जाइए और नंबर डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि किसका किसका जवाब सही आ रहा है ना। और ऐसे ए बी से भी मजा नहीं आएगा। तो यहां पर आपका जवाब कौन सा आ रहा है, ऑप्शन यहां पर ए बिल्कुल सही है। जिसका जवाब यहां पर आपका ए आ रहा है बिल्कुल सही है कि याद रखिएगा कि जो भी व्यक्ति पॉलिश किए हुए चावल का ज्यादा सेवन करता है तो उसका आपको बेरी बेरी रोग आपका हो जाता है। यहां पर आपका राइट आंसर आपका यहां पर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यहां पर देखिएगा। तो पहला पॉइंट आपसे कह रहा है विटामिन B6, कह रहा है धान की चोकर जो कि दिया गया है राइस ब्रेन कहते हैं। B2 दिया है कि कॉर्ड यकृत तेल में प्राप्त होता है। विटामिन डी दिया है, कह रहा है गेहूं जो अंकुरित तेल होते हैं। और विटामिन के दिया है, कह रहा आपसे अल्फा अल्फा एक घास होती है, इसमें पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है कौन सा, बी वाला। यहाँ पर जो विटामिन B2 है ये कह सकते हैं कॉर्ड यकृत तेल से आपके यहाँ पर स्रोत नहीं है। अदर यहाँ पर आपके सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न आपसे अगला कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से दो कथन आपके दिए गए हैं। पहला कथन यहां पर आपसे कह रहा है, ठीक है, कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। दूसरा दिया है कि मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म तत्वों का ही संश्लेषण करते हैं। तो ये क्या पॉइंट सही है, दोनों क्या पॉइंट यहां पर आपके सही हैं जो आपके दिए गए हैं, क्या दोनों पॉइंट आपके सही हैं। यहां पर कह सकते हैं कि ए सही है ना, ए सही है कि अधिकांश विटामिन जो होते हैं मानव शरीर में संश्लेषित आपके किए जा सकते हैं। तो आपका यहां पर ए वाला हो जाएगा, लेकिन बी वाला यहां पर आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर देखते हैं जो कि आपका ऑप्शन दिया होगा कौन सा, ऑप्शन यहां पर आपका सी दिया है कि ए सही है, किंतु आर आपका यहां पर गलत हो गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर कुछ आपके कोड दिए गए हैं। कह रहा है एंजाइमों के संदर्भ में, एंजाइम जो होते हैं तो एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि वे जैव उत्प्रेरक हैं। जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम कह रहा है कि वे जैव उत्प्रेरक होते हैं। तो जी बिल्कुल सही है कि जो एंजाइम होते हैं वो जैव उत्प्रेरक होते हैं। दूसरा कह रहा है कि वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। तो ये भी आपका पॉइंट सही है ना। तो अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि एक और दो दोनों ही पॉइंट आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। ये दोनों ही आपके पॉइंट सही हो जाएंगे। जैसे कि आपका अमाशय होता है तो अमाशय में जिस प्रकार से केमिकली होते हैं तो आपके पेट में ही कार्य करते हैं, अदर जगह आपके कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि मां का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इनमें से निम्नलिखित में से अभाव होता है। तो मानव माता होती है ना, तो माता के दुग्ध में क्या चीज नहीं मिलता है, किस चीज का अभाव होता है। तो यहाँ पर देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए नंबर। मानव माता में कह सकते हैं लौह नहीं मिलता है, लेकिन वहीं पर जो आपका कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये आपकी मात्रा में मिलता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है। किस जीव का रक्त सफेद होता है, यहां पर जवाब दीजिएगा। किस जीव का रक्त सफेद होता है, जिसका राइट आंसर आपका बी आ रहा है, बिल्कुल सही है। जो आपका तिलचट्टा होता है, तिलचट्टे का रक्त का जो होता है वो कैसा होता है, सफेद होता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर
नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे के जड़ के साथ संयोजन करते हैं? नाइट्रोजन, देखिए बहुत ऐसे आपकी फसलें होती हैं जिसमें से उनकी जड़ों में नाइट्रोजन होता है। इसी कारण से यहाँ पर देख सकते हैं आपका दाल दिया है, चावल दिया है, गेहूं और आपका गन्ना। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, जो दालें हैं। ठीक है, दालें हैं तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? आपका यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा दालें। क्लियर है? ये प्रश्न आपके बार बार पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, और यही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है, यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया है। यहां पर देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन क्या होता है भाई? तो ऑक्सीटोसिन आपका हार्मोन्स होता है, जो कि बिल्कुल सही है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को ही प्यार वाला हार्मोन्स कहते हैं। याद रखिए कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को ही प्यार वाला हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है ना? और ये जो आपके कह सकते हैं, जैसे कोई माता है अगर बच्चे को दूध पिलाती है तो उस समय जो आपका कह सकते हैं वो मोह होता है, वो भी इसी की वजह से होता है। जो भैंस वगैरह होती हैं तो उनको कह सकते हैं दूध जब निकाला जाता है तो उनको इंजेक्शन लगाया जाता है, वो भी आपका ऑक्सीटोसिन ही होता है। ठीक है ना? तो ये आपका पहला पॉइंट आपके यहाँ पर सही है। दूसरा दिया है कि एस्पार्टेम, ये आपका संश्लेषित आपका मधुकर है। नियोप्रीन जो आपका होता है विशिष्ट आपका कह सकते हैं रबड़ होता है। रेयान दिया है, कह रहे रेयान जो दिया है रूपांतरित स्टार्च है। तो रेयान भाई जो आपका है ये रूपांतरित स्टार्च नहीं है ना? रेयान आपके यहाँ पर स्टार्च नहीं है। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो सुमेलित नहीं है कौन सा? तो ऑप्शन आपका डी वाला आपका सुमेलित नहीं दिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा तैयार की गई? जो आपकी डीएनए है, डीएनए की द्विकुंडलित जो आपकी संरचना है वो किसके द्वारा तैयार की गई? यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए जवाब भी आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। यहां पर सही जवाब है, यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा भाई? तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा ये आपकी तैयार की गई थी। जो आपके डीएनए की आप देखते हैं किस प्रकार से होती है ना, द्विकुंडलित आपकी रचना होती है, ये आपके वाटसन तथा क्रिक के द्वारा आपकी तैयार की गई थी। क्लियर है ना? चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन सी का सबसे अच्छा जो स्रोत है वो आपका कौन सा है? संतरा दिया है, सेब दिया है, गाजर दिया है और आंवला दिया है। क्या जवाब देंगे आप इसमें से? जवाब क्या देंगे? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बनेगा। किसी का सबसे जो अच्छा स्रोत है वो आपका आंवला होता है ना? अगर विटामिन सी की कमी है तो प्रतिदिन एक आंवले का सेवन करिए, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में चमक वगैरह भी बनी रहेगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? ये सभी प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है, और हम जो पढ़ाते हैं थोड़ा लेवल की पढ़ाते हैं, आपको बता दें, क्योंकि छोटे मोटे प्रश्न जो होते हैं पढ़ना एक आम बात है। छोटे मोटे तो कहीं आप पढ़ सकते हैं, हम जो पढ़ाते हैं हर एक लेवल को लेके ही चलते हैं जो प्रेजेंट टाइम में पूछे गए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 92 के यहाँ पर 71 का जवाब जो आ रहा है कौन सा आ रहा है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाए कौन सा? बी नंबर। याद रखिए गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। खुर तो आप जानते हैं ना, भैंस जैसे होती हैं तो उनकी खुर होता है ना, तो आपका हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो भाई फल होते हैं मीठे होते हैं, है ना, तो पता है, लेकिन कह सकते हैं कि हर एक फल मीठा नहीं होता। जो फल मीठा होता है उसका कारण क्या होता है? तो इसमें आपका जवाब क्या बनेगा? 72 का जवाब देना है। 72 का आपका यहाँ पर डी आ रहा है जवाब। तो बिल्कुल सही जवाब है कि फलों में जो मीठा होता है कारण होता है फ्रक्टोज। उसमें क्या पाया जाता है भाई? फ्रक्टोज की मात्रा आपकी पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, बहुत ही आराम से पढ़ना है, पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि जो हार्मोन्स है आपका कौन सा? इंसुलिन हार्मोन्स। ये क्या करता है? ये रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, जो कि आपका बात बिल्कुल यहाँ पर सही कर रहा है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा पॉइंट आपसे यहाँ पर कह रहा है कौन सा? कह रहा है आपसे कि मेलाटोनिन जो आपका हार्मोन्स होता है, मेलाटोनिन जो हार्मोन्स होता है ये निद्रा का नियंत्रण करता है। ठीक है, निद्रा का नियंत्रण करता है, ये भी सही है। अगला है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो दिया है ये स्तन ग्रंथि से जो आपका होता है दूध का निस्तरण करता है। तो अभी हमने बताया था कि जैसे आपकी माता जी होती हैं वो बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो उस समय जो आपका हार्मोन सक्रिय होता है तो आपका कह सकती है आपका होता है।
तीसरा दिया है गैस्ट्रिन, तो कह रहा है रक्तचाप का नियमन करता है। तो भाई गैस्ट्रिन आपका होता है ये रक्तचाप का नियमन नहीं कहलाता है, तो इस कारण से यहाँ पर जो आपका गलती है वो आपके डी वाले में आपकी गलती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नीचे दो आपके कथन दिए गए हैं। कथन में आपसे पहला पॉइंट आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि मानव शरीर सेल्यूलोज में पाचन में अक्षम है। मतलब आपकी जो बॉडी है वो सेल्यूलोज के पाचन नहीं कर पाती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, दूसरा दिया है मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम व डायस्टेस विद्यमान रहता है। ये दोनों पॉइंट आपके जो सही हैं क्या गलत हैं? तो जी हाँ, ये दोनों पॉइंट आपके सही हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट सही हैं, लेकिन जो आर है, आर इसका कोई स्पष्टीकरण आपका नहीं कर रहा है, इसका इससे कोई संबंध आपका यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो कोई ऑप्शन आपका होगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी है, आर ए दोनों सही है लेकिन आर एक स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए, अगर आपकी बॉडी में सुई चुभा दी जाए तो बताइए भाई कि आपका सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा। तो दर्द महसूस नहीं करेगा ये आपसे पूछा गया है। कह रहा है त्वचा दिया है, मस्तिष्क दिया है, हृदय दिया है और आपका नेत्र दिया है। यहाँ पर जवाब देना है कि आपका जवाब सही कौन सा आपका हो जाएगा, कौन सा आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका त्वचा है, मस्तिष्क है और आपके यहाँ पर हृदय है और आपका नेत्र है। तो अगर आपको अगर कह सकते हैं अगर थोड़ी सी सुई चुभा दी जाए तो आई त्वचा में तो आपको दर्द महसूस होगा उस जगह, है ना। फिर इसके बाद आपका हृदय में है तो रक्तचाप जो आपका होता है वो भी बढ़ता है। यहाँ पर आपका मस्तिष्क है, मस्तिष्क बताइए भाई हृदय बताएंगे या नेत्र बताएंगे। यहाँ पर जवाब इसका डी आ रहा है भाई, सभी का डी आ रहा है। चलिए तो इसका जवाब जो आपका है वो कौन सा है, यहाँ पर आपका बी वाला। यहाँ पर दर्द महसूस आपका नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर दर्द महसूस नहीं करेगा। ठीक है ना, अदर आपके यहाँ पर होता है। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं मस्तिष्क में एक जो भाग होता है एहसास जरूर करा देता है, एहसास जो होता है उसी के माध्यम से होता है, लेकिन दर्द वगैरह नहीं होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से जो होता है वो क्या होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है भाई, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 76 का जवाब आ रहा है और जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, यहाँ पर सी नंबर, कि जो आयोडीन की कमी से होता है वो आपका घेंघा रोग होता है। कौन सा होता है भाई, घेंघा रोग होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। तो भाई अंगूर है, इमली है और केला है। तो यहाँ पर इमली से आपको पता चल गया है कि इमली वाले, जैसे आप बतासा नहीं होता है, बतासा लगाते हैं फुल्की वाले, तो वो लोग जो पानी बनाते हैं वो इमली से बनाते हैं, है ना। लेकिन आजकल क्या है कि इमली तो बहुत महंगी हो गई है, इस कारण वो कह सकते हैं कि इमली का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो टाटरी का इस्तेमाल करते हैं। किसका, टाटरी का। तो यहाँ पर याद रखिए वो टाटरी का इस्तेमाल करते हैं, इस कारण आपको याद रहेगा क्यों किसका इस्तेमाल करते हैं, टाटरी के अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो अब आपका जवाब यहाँ पर आपको डी हो जाएगा। यही आपके बॉडी के लिए कह सकते हैं दिक्कत करती है, पेट में कई प्रकार की बीमारियां भी ला देती हैं जो आपका टाइटिक ज्यादा हो जाता है। क्लियर है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, तभी कहते हैं फुल्की वगैरह नहीं खाना चाहिए ज्यादा, है ना, नहीं फिर आंतों में प्रॉब्लम, गैस में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। चलिए निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए नंबरिंग डालते जाइए भाई तो मजा आता रहेगा। चलिए यहाँ पर चींटी का जवाब आ रहा है, हाथी भी दिया है, डॉल्फिन दिया और आपका मानव दिया है। तो जवाब कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, चलिए तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल सही है। जो आपका चींटी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर एक पॉइंट और भी हो जाता, कौन से, दियार, दियार जानते हैं, दीमक, है ना। दीमक जो होता है, तो दीमक का भी कह सकते हैं जो उसका शरीर होता है, पूरा शरीर, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसका जो मुंह होता है ना, सिर होता है, वो आपका बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। तो अगर दीमक का भी ऑप्शन में आए तो दीमक को आपको जरूर लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पर दीमक का संबंध आपकी चींटी से ले दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। पित्ताशय में अगर कोई आपका स्टोन है वो पाचन जो कह सकते हैं प्रभावित करता है, किसका प्रभावित कर देता है। चलिए यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, तो भाई अगर पित्ताशय में स्टोन है
तो यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो ये प्रभावित करता है किसका, यहाँ पर बी नंबर, ये वसा का पाचन करता है। किसका होता है, वसा का पाचन करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, मतलब नहीं करता है वो किसका, तो आपका प्रभावित करता है वसा को, फैट को, है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है, कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिए भाई, कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है, ये आपको जवाब देना है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए भाई। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर, जो रतौंधी है, ठीक है, अनुवांशिक रोग नहीं है। तो देखो आपका रंजकहीनता दिया है, हिमोफीलिया है और आपका वर्णनता है, लेकिन रतौंधी भाई, रतौंधी का संबंध यहाँ पर कह सकते हैं ये आपके अनुवांशिक से नहीं होता है। क्लियर है ना, इसका रतौंधी से कोई मतलब नहीं, जिसको रतौंधी हो गई है उसी को भुगतना पड़ेगा, उसका अंश दूसरे पर नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न आपसे अगला कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। कह रहा है आपसे यहाँ पर देख लीजिए भाई, विटामिन B12 दिया है, ये कह रहा है प्रति अरक्तता कारक है। यहाँ पर सी जो आपका दिया है कह रहा है आपसे प्रतिस्कर्वी कारक है। वहीं पर विटामिन दिया है तो वंध्य तारा रोधी कारक आपका है। यहाँ पर जो आपका के दिया है तो प्रतिस्कर्वी आपका यहाँ पर कह सकते हैं प्रति रक्तस्रावी कारक है। तो यहाँ पर आपका जो जवाब बनेगा कौन सा बनेगा, यहाँ पर देखिए जो आपका पहला पॉइंट है ये आपका सही है, ये भी सही है, लेकिन जो आपका सी वाला ऑप्शन है, ठीक है, कौन सा, सी वाला ऑप्शन दिया है कि विटामिन डी जो आपका दिया है कह रहा है बंध्यता रोधी कारक। तो आपके देखिए ये बंध्यता रोधी आपका नहीं होता है, आपकी ये बॉडी में एक होता है हिपेरिन, ठीक है, क्या होता है, हिपेरिन। तो हिपेरिन के कारण क्या होता है, ब्लड जो आपका होता है सर्कुलेट होता रहता है, लेकिन उसमें कह सकते हैं जो विटामिन के होता है वो रक्त के थक्का को जमने में सहायक कर देता है ना। तो इस कारण से आपका सी वाला आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया है उत्पाद और आपके स्रोत, कौन सी चीज कहाँ से प्राप्त होती है, यहाँ पर बताइए भाई, मिलान करके बताना है। चारों ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। चलिए अब आपको जवाब दीजिएगा कि कौन सा मिलान यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आपका प्राप्त होता है अफीम, तो अफीम कहाँ से प्राप्त होती है भाई, अफीम प्राप्त कहाँ से हो जाएगी, तो अफीम जो प्राप्त होती है ये प्राप्त होती है फल से, ठीक है, अधपके फल से, याद रखिए अधपके फल से प्राप्त होती है। फिर जो आपका हींग प्राप्त होती है, अभी क्वेश्चन आपका पूछा गया था शायद बीएड एग्जाम में कि जो आपका हींग प्राप्त होती है कहाँ से प्राप्त होती है, चाहे आपकी यूपीपीएससी से पूछा गया हो, कहीं ये क्वेश्चन अभी हाल में पूछा गया था। तो जो आपका हींग होती है आपके जड़ से प्राप्त होती है, कहाँ से होती है भाई, तो आपकी जड़ से प्राप्त होती है। जो रबड़ होती है, रबड़ कहाँ से प्राप्त होती है, तो रबड़ जो आपके होती है वो आपके तना से प्राप्त होती है, क्योंकि तना को काटते हैं तब उसमें दूध निकलता है, ठीक है ना। और कुनैन जो होती है, कुनैन तो ये आपके मलेरिया के बुखार के लिए होती है, जो कि आपकी छाल से प्राप्त होती है। इसके अनुसार से आप देखेंगे तो जवाब कौन सा जाएगा, यहाँ पर बी वाला 3241, 3241 यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। क्लियर है ना, ये पॉइंट क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसे प्रश्नों को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, यहाँ पर आपका सूची फर्स्ट दिया है, सूची सेकंड दिया है, ठीक है ना। काफी लोगों को यहाँ पर थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि यार सर जी क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक ही पॉइंट में हो सकता है 4-4 क्वेश्चन आपके निपटा रहे होंगे, है ना। चलिए यहाँ पर बताइए भाई, विटीकल्चर का संबंध किससे है, विटीकल्चर का संबंध किससे है, यहाँ पर आपको बताना है ना। तो आपको अगर मिलान किया जाए तो विटीकल्चर मतलब होता है यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका अंगूर से, है ना। विटीकल्चर के अंतर्गत जो आपका होती है वो आपका क्या होता है, अंगूर होता है, अंगूर होता है, ठीक। वेजिकल्चर दिया, वेजिकल्चर, जो वेजिकल्चर का संबंध है ये आपका होता है किससे, वृक्षों की कृषि से, किसे होता है, वृक्षों की कृषि से होता है। जो आपका पीसी कल्चर है, पीसी कल्चर, तो पीसी कल्चर का संबंध होता है मछली पालन से, ठीक है। और ओलेरी कल्चर का संबंध होता है किससे, तो आपके सब्जी की खेती से होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखिए जो आपका बन रहा है 4-3-2-1, 4-3-2-1 कौन सा है, 4-3-2-1 ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से आप ले लीजिए, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से आप ले लीजिए, हो गया ना। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर देखो हमारी क्लास थोड़ी जानदार रहती है ना, थोड़ा सा लेवल की रहती है, हवा में नहीं उड़ते हैं, यही कारण है कि जितने भी वीडियो बना देते हैं हर वीडियो एग्जाम में आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। अभी आरओ का पेपर हुआ, 5-6 वीडियो हमने हिंदी का बनाया और कम से कम 75 से 80% आपको मिल गया था, ठीक है।
तो यहाँ पर जो भी पढ़ो सॉलिड पढ़ो, है ना। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर हीमोग्लोबिन के बारे में दिया गया है, तो इससे पूछा गया क्या पॉइंट होता है क्या नहीं आपका है। पहला पॉइंट आपसे पूछा है कि यह रक्त में ऑक्सीजन का संचरण करता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है यह लौह युक्त यौगिक है, यह लौह युक्त यौगिक है, तो ये पॉइंट आपका सही है, जी हाँ बिल्कुल सही है ना, लौह युक्त आपका यौगिक होता है। तीसरा कह रहा है यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो भाई ये जो लोहा होता है ना हीमोग्लोबिन, इसका किसी रोग से संबंध नहीं होता है, ठीक है, इसका किसी रोग से संबंध नहीं होता है। तीसरा दिया है कि यह रक्त को लाल रक्त प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है, अर्थात यहाँ पर जो आपका पहला दूसरा और चौथा आपके सही हैं। पहला दूसरा चौथा जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर कौन सा आपको मिल गया, तो आपका हो जाएगा आपका डी वाला जो ऑप्शन है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। पूरी तरीके से आराम से पढ़िए, धैर्यता से पढ़िए, और आए हैं तो कम से कम एक दोस्त को जरूर शेयर करें, ठीक है। सपोर्ट करते रहिएगा, सपोर्ट से ही जिंदगी है ना। चलिए, दिया है विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। विटामिन ए का महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो आपका कौन सा है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा भाई। तो आपका विटामिन ई है ना, और विटामिन ई जो आपका होता है वो आपका कह सकते हैं कि अगर आप अंकुरित जो आपके कह सकते हैं, जैसे आपसे बोला जाता है ना कि आप वो खाइए, चना चबाइए, है ना, चना चबाइए अंकुरित करके, इससे क्या होती है कि आपकी जो इम्यूनिटी पावर होती है वो भी आपकी बढ़ती है ना। तो इससे जो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका सी नंबर, जो अंकुरित आप कह सकते हैं गेहूं अंकुर का तेल, है ना, इससे आपका महत्वपूर्ण स्रोत होता है आपका, ये आपका ई होता है, ठीक है। प्रजनन क्षमता में वृद्धि भी आपकी इसी से आपकी होती है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कैफीन क्षारण उपस्थित रहता है। कैफीन क्षारण, कैफीन क्षारण जो आपका है, तो कैफीन जो आपका दिया है, याद रखिए आंसर आपको दिख गया होगा। कैफीन जो आपकी है तो कॉफी में तो आपकी होती है और चाय में आपकी होती है, ठीक है। वैसे आपने निकोटीन पढ़ा होगा, यहाँ पर क्षारक उपस्थिति है, अर्थात एक प्रकार का नशा जैसा आपको होता है, वो आपको इसी में होता है, ठीक है ना। तो आपके इसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगले प्रश्न कराते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, कह रहा आपसे यहाँ पर कह रहा है मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन है। कह रहा है मानव के समान दिखने वाला जो आपका सबसे छोटा कपि है वो आपका कौन सा है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा भाई, तो सबसे छोटा देखने वाला जो आपका ये कपि होता है ये कौन सा होता है, तो बिल्कुल जवाब यहाँ पर सही आने चाहिए। कई बार आपने पढ़ा होगा, तो ये आपका गिबन होता है। कौन होता है, गिबन होता है। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा गिबन। वहीं पर जो आपका औरंगुटान होता है, यह आपका बहुत बड़ा आपका होता है, जो बंदर होता है यह आपका औरंगुटान आपका सबसे बड़ा होता है, छोटा आपका गिबन होता है। क्लियर है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, कह रहा आपसे मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। यहाँ पर देखिए, जो मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि है कुनैन जो होती है, तो कुनैन का हम लोग कहाँ से करते हैं भाई, इसका सेवन कहाँ से करते हैं, या आपकी कहाँ से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है, बिल्कुल सही जवाब है, सिनकोना के छाल से निकलती है। तो आपका जवाब क्या बनेगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, सिनकोना की वृक्ष की छाल से निकाली जाती है जो मलेरिया की आपकी बुखार होती है। क्लियर है ना। सभी प्रश्न आपने देखा होगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि नहीं हम कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर जो लोग रिपीटर बच्चे हैं और लगातार पेपर दे रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि जो सर पढ़ा रहे हैं वास्तविकता यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आपके सामान्य विज्ञान में, है ना। तो यहाँ पर आपका दिया है जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। अगर जीन के भीतर अगर आपका कोई भी परिवर्तन आपका होता है तो ये जो आपका परिवर्तन होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं भाई, उत्परिवर्तन बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, उत्परिवर्तन हो जाएगा। सभी को जय हिंद, सभी को जय भीम, सभी को वंदे मातरम। तो आपका उत्परिवर्तन होता है। क्लियर है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए कौन सा सुमेलन आपका सही नहीं है, यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा 72 वाले में 72 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपका दिया है थायमीन। थायमीन जो दिया है यहाँ पर आपका वेरी वेरी, है ना। एस्कर्बिक अम्ल दिया है, एस्कर्बी दिया है, ठीक है। फिर दिया है विटामिन ए, विटामिन ए दिया है आपका कौन सा, यहाँ पर वर्णनता दिया है। तो भाई आपने क्या विटामिन ए से आपका वर्णनता होता है क्या, नहीं होता है ना, नहीं होता है ना। तो आपका कह सकते हैं कि गलती कहां पर मिली है, सी वाले में आपको मिल गई है ना। सी वाला जो आपका है ये आपका गलत दिया है ना, क्योंकि वर्णनता ए से आपकी नहीं होती है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें से असाधारण बढ़ोतरी होती है।
तो ल्यूकेमिया का आपने नाम सुना है और एग्जाम में बहुत बार आपका पूछा जाता है, चाहे कोई बुढ़ऊ जो बूढ़े होते हैं वो पेपर बनाए, चाहे नवयुवक बनाए, ये प्रश्न आपको जरूर देख देता है ना। तो ल्यूकेमिया का जो संबंध है वो आपकी कहां से संबंधित है? तो ल्यूकेमिया क्या होता है, ये जो होती है इसमें व्यवस्था हो जाती है क्या कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है उसकी संख्या में क्या होती है, बढ़ोतरी हो जाती है। क्या होती है भाई? जो आपकी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं इसकी बढ़ोतरी हो जाती है, बॉडी में जो लाल रक्त होता है उसकी कमी हो जाती है, इसी स्थिति को बोलते हैं ल्यूकेमिया, है ना। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि अब उसे भोजन करना रोक दे वह पीड़ित है। यहां पर देखिए कि वह मनुष्य जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है। लीजिए भाई, एक और आपका यहां पर क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा आपसे यहां पर कि जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि अब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए तो वह पीड़ित हो सकता है। इसका मतलब है लिमिट में ही होना चाहिए, हर चीज लिमिट में करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। पढ़ाई भी करना चाहिए, है ना, और कह सकते हैं कि खाना भी लिमिट में खाना चाहिए, पानी भी लिमिट में पीना चाहिए, प्यार वगैरह है जो लिमिट में ही करना चाहिए, ठीक है ना। बाद में रोना हो जाता है, कोई ना कोई एक बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। ये आपको होती है बुलिमिया से, ठीक है। कौन सी बीमारी आपकी पीड़ित होती है? बुलिमिया से वो पीड़ित हो जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? कह रहा है मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता अर्थात यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। तो यूनिवर्सल डोनर मतलब होता है देने वाला, है ना। तो देने वाला अर्थात यहां पर आपका कौन सा होगा भाई? तो जवाब क्या बनेगा? ओ बनेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन एग्जाम में अब थोड़ा सा क्या है ना, एग्जामिनर जो होता है थोड़ा सा कह सकते हैं अब स्टैंडर्ड लेवल के हो जाते हैं, तो वो लोग कहते हैं भाई ओ नहीं होगा। ओ में भी आपकी दो प्रजातियां होती हैं, कौन कौन सी होती है? एक प्रजाति आपका प्लस वाली होती है और एक माइनस वाली होती है। तो अब बताइए हम ओ माइनस को करें या ओ प्लस को करें, कौन सा होता है? तो याद रखिए ओ माइनस, याद रखिए जो आपका डोनर होता है वो आपका ओ माइनस वाला होता है। ये रेलवे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और अभी हाल ही में शायद बीएड एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा गया है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है यार आपसे यहाँ पर चलिए, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? अगर आपके जैसे जल है ना, तो जल में अगर जीवाणु है तो जीवाणु को मुक्त करने के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? 76 नंबर आपको देना है कि यहाँ पर जीवाणु मुक्त करने हेतु जो प्रयोग करेंगे वो किसका प्रयोग करेंगे? तो ओजोन का प्रयोग करेंगे या क्लोरीन डाइऑक्साइड करेंगे या आपके क्लोरोमीन को करेंगे या उपयुक्त सभी करेंगे? जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर 76 नंबर आपको जवाब देना है और जवाब यहाँ पर लगभग सभी के आ चुके हैं, तो बिल्कुल जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। इन सभी का हम लोग प्रयोग करते हैं। नॉर्मल से देखा जाए तो हम लोग क्लोरीन का प्रयोग करते रहते हैं, है ना, उसके शुद्धिकरण के, ठीक है ना। तो ये चीजों के माध्यम से भी हम लोग कह सकते हैं शुद्ध कर सकते हैं। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि मस्तिष्क जिम्मेदार होता है, ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? मस्तिष्क जो जिम्मेदार होता है वो आपके किससे जिम्मेदार होता है? चलिए सर अनूप सिंह सर, आप कहाँ से हैं? हम कानपुर से हैं, ठीक है। वैसे हमारा होम डिस्ट्रिक्ट आपका फतेहपुर है, लेकिन हम जो रहते हैं वो कानपुर में रहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर मस्तिष्क, तो मस्तिष्क का काम होता है सोचना, है ना। फिर क्या होता है? हृदय गति के नियंत्रण को भी यही तो करता है ना। और अगला दिया है शरीर के संतुलन के लिए, तो आपका जो शरीर में आपका होता है ओब्लोगाटा, है ना, जो कह सकते हैं शरीर जो आपका होता है खोपड़ी, और इसके बाद जो आपकी मेर होती है उसको जोड़ने वाला आपका होता है, इसके संतुलन भी आपका होता है, ये भी इसी के माध्यम से होता है। तो कुल मिला के देखा जाए जो तीनों आपके पॉइंट हैं, ये तीनों ही पॉइंट आपके यहाँ पर मस्तिष्क के जिम्मेदार आपके बनते हैं। क्लियर है? अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पर कि मिर्च का तीखापन जो होता है वो किसके कारण होता है? मिर्च में जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है, यहाँ पर आपको बताना है। चलिए, अरुण बिहारी आपका नाम क्या है? तो हमारा नाम है देव कुशवाहा। वैसे हमारा जो नाम है मनोज कुमार है, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट में है, ठीक है। वैसे देव कुशवाहा के नाम से टीचर प्रसिद्ध है कानपुर में, ठीक है। चलिए, तो मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, कौन सा कारण है? यहाँ पर 78 का जवाब यहाँ पर सभी का आ चुका है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका बी नंबर, जो कैप्सेसिन के कारण होता है, कैप्सेसिन के जो उपस्थिति के कारण होता है वो मिर्च की क्या होती है? तीखापन आपका होता है, ठीक है ना। और अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, चलिए बहुत मजा आ रही है, जूही चावला कौन भाई? चलिए अगला दिया है कि एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? देखो, एथेनॉल का आपने सुना है, एथेनॉल का प्रयोग है ना। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक काम किया है, डायरेक्ट यहाँ पर कह सकते हैं एथेनॉल का उत्पादन आपका किया जाएगा, है ना। तो एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर का प्रयोग किया जाता है? तो ये खमीर का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपको जवाब देना है। सर
ला क्लास कराते हैं, हम ला क्लास नहीं कराते हैं, लेकिन हिंदी जो कराते हैं वो आपकी टॉप लेवल की कराते हैं, हर एक एग्जाम की कराते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी नंबर। जो आपके खमीर प्रयोग में लाते हैं वो आपका होता है सैक्रोमाइसीज, आपका सेरिविसी होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए, जो भी नया प्रश्न होता है उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके लिए काम आएगा, ठीक है। इनको नोट भी कर लीजिए, एग्जाम के समय आपके नाम काम आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो तो आपको आते हैं, लेकिन कठिन क्वेश्चन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं निकलने वाला है ना सोना। चलिए अगले प्रश्न कराते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, यहां पर कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। रक्त कैंसर के उपयोग में जो प्रयोग करते हैं ये किसका प्रयोग करते हैं, यहां पर 81 का जवाब देना है, बहुत बार आपका पूछा गया है। तो अमित रावेकर कामन कानपुर आएंगे तो आपसे मुलाकात जरूर हो जाएगी, क्यों नहीं होगी। आज भी हम किसी से मिले थे, कोई आया था मिलने, ठीक है, मतलब मिलने कोई एक लड़का ही था, पनकी मंदिर गए थे, ठीक है, तो वहां पर आशीष कुशवाहा से मिले भी थे। चलिए, तो यहाँ पर आपका रक्त कैंसर के उपचार में जो प्रयोग किया जाता है ये आपका होता है कौन सा, ऑप्शन सी। यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका फास्फोरस 32, ये रक्त कैंसर आपका दिया भाई, यहाँ पर कह सकते हैं कोबाल्ट दिया है, कोबाल्ट होगा भाई, यहाँ पर कोबाल्ट होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए भाई, कोबाल्ट होना चाहिए था, ऑप्शन डी होगा, कोबाल्ट होगा यहाँ पर, ठीक है, कोबाल्ट वाला आपका होगा, ठीक है। और अगले प्रश्न कराते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे अगला पूछा गया है भाई कौन सा, कि निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है, अर्थात ऐसी कौन सी व्हेल है जिसके दांत होते हैं बड़े बड़े, है ना। तो दांत वाली जो विशालतम व्हेल होती है ये आपकी व्हेल कौन सी होती है। तो 71 का भी जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, बहुत बार आपने पढ़ा भी है। और यहाँ पर आपका जो जवाब बनेगा कौन सा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल सही है, स्पर्म व्हेल। कौन सी व्हेल होती है, तो ये जो आपकी स्पर्म व्हेल होती है। चलिए, यहां पर आपका दिया गया है, आपसे कह रहा है कि जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेज्मा हो गया है तो उसका आशय क्या होता है, उसे पक्षघात हो गया है, कौन से हाथ में हो गया है। देखिए, पक्षघात में आप देखते हैं कि जो हाथ होते हैं ना, कहां से है भाई, कानपुर से, क्या प्रॉब्लम है। चलिए, यहां पर आपका देखिए कह रहा है कि अगर डॉक्टर कह रहा है टेट्राप्लेजिया हो गया है तो कह सकते हैं उसका आशय होता है उसके पक्षघात, मतलब कह सकते हैं ना वो तो लकवा मारना, लकवा मारना सुना है ना, गांव में उसे लकवा तो बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, वैसे बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है कि उसके कौन हाथ में दिक्कत है, तो यहाँ पर लेफ्ट आ रहा है। तो जवाब यहाँ पर आपका देखिए दोनों हाथों एवं दोनों पैरों में हो गया है टेट्राप्लेजिया, ठीक है, उससे पक्षपात किसमें हुआ है, तो आपके दोनों हाथों में एवं दोनों पैरों में है। अब वो किसी काम का नहीं बचा हुआ है अगर उसे टेट्राप्लेजिया हो जाता है तो, ठीक है, क्लियर है। अगले प्रश्न को आते हैं। गुड इवनिंग कुमार अंजलि। जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां पर आपको मैराथन के यहां पर दर्शन हमेशा होते रहते हैं, डेली यहां पर आपको मैराथन कराते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एड्रेस पूछ रहे हैं, क्या बात है, एड्रेस में आना है क्या, घर में आना है तो बताइए, एड्रेस भी दे देंगे, एड्रेस आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप घर पे आ जाइएगा, ठीक है ना। तो वहां पर आपको चाय नाश्ता भी हो जाएगी, ठीक है, शादी वगैरह में भी आ जाना, ठीक है। चलिए, न्यू है आप संजीव राजपूत तो आप वेलकम है। चलिए, बासमती चावल के दाने पकाने में लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें से बाहुल्यता होती है। तो भाई बासमती के चावल आपने सुना है ना, बासमती के जो चावल होते हैं वो आपके देखें कि जैसे पकाओ तो उनका जो साइज होता है डबल हो जाता है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको होता है उसमें उपस्थिति किसकी होती है, तो ये उपस्थिति होती है आपके किसके, तो आपका एमाइलोज, ठीक है, क्या होता है उसमें, तो उसमें आपका एमाइलोज का कह सकते हैं आपका होता है, बहुलता होती है, इस कारण से बासमती चावल पकाने में क्या होते हैं, लंबे हो जाते हैं, क्लियर है। चलिए, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर हेलो गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, और सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग, अगर आपकी बॉडी में लोहा की कमी हो गई है ना, लोहे की कमी आपकी हो गई है तो आप क्या करेंगे भाई, तो ऐसी स्थिति में जो रोग उत्पन्न हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर आपका जवाब आपका बनेगा ऑप्शन सी, रक्तहीनता हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, रक्तहीनता हो जाएगी, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ब्लड को आपको संभालना पड़ेगा, ठीक है, तो रक्तहीनता हो जाती है अगर शरीर में लौह की कमी हो जाती है तो, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, जो लोग नए हो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम क्लास के बाद ही यहाँ पर सभी को यहाँ पर एड्रेस पूछेंगे कि सब कहाँ से है ना। अभी आप लोग यहाँ पर क्लास को यहाँ पर आनंद लेते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, फेसबुक में भेजते रहिए, ठीक है। चलिए, कह रहा है मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित किसकी वजह से बनती है। मानव के गुर्दे में जो आपकी पथरी होती है, स्टोन होती है, वो स्टोन आपकी किसकी होती है, तो भाई बताइए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो मनीष सूर्यवंशी, आप न्यू हैं तो आपका वेलकम हमारे इस परिवार में, इस परिवार को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इतना परिवार को बढ़ा दो कि 2021 की जनगणना में थोड़ा सा इस चैनल का भी नाम आ जाए, है ना।
और इतनी भी जनसंख्या अदर को नहीं बढ़ाना है, सिर्फ चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ाना है और उसे जनसंख्या नहीं बढ़ाना है। ठीक है, चलिए, तो मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से होती है? तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका कौन सा? कैल्शियम ऑक्जिलेट की होती है। किसकी होती है भाई? कैल्शियम ऑक्जिलेट की होती है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर है ना? और ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है, और कह सकते हैं जो अगर किसी की पथरी हो गई है तो उसका दर्द वही जान सकता है ना, उसका दर्द वही जान सकता है, अदर कोई नहीं जान सकता है कि पथरी का दर्द क्या होता है। ठीक है ना, हम तो गुजरे हुए हैं तो इसी सब समझते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? अगर कोई रोग है, अगर वो पूरी तरीके से विश्व में फैल चुका है ना, तो इस प्रकार के रोग को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के रोग क्या बोलते हैं भाई? चलिए, यहाँ पर विजय प्रताप वेलकम है, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और उम्मीद है कि इस बार को चैनल से काफ़ी लोगों का सिलेक्शन होगा, काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बनेगी, काफ़ी लोगों की शादियां भी होंगी, और काफ़ी लोग अपने जो लक्ष्य तय किया है, अपने लक्ष्य में भी आप पहुंचेंगे। ठीक है ना? तो रिया कुमारी, आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, कह रहा है आपसे यहाँ पर, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं भाई आपका पेंडेमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंडेमिक। जैसे अभी आपका कोविड-19 आया है ना, कोविड-19 हुआ, तो इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं तो जो पूरी तरीके से विश्व में फैल जाते हैं, तो ऐसी बीमारियों को हम बोलते हैं पेंडेमिक बोल देते हैं। ठीक है, जैसे वायरस आपका आया था। ठीक है, क्लियर है? अगले प्रश्न कराते हैं। प्रश्न आपसे अगला है भाई, फेसबुक वगैरह में शेयर करते रहिए, सभी लोग फेसबुक में भी शेयर कर दिया करिए। ठीक है, चलिए, निम्न से कौन सा जल जनित रोग है? कौन सा जल जनित रोग है? अर्थात जल के द्वारा जो फैलने वाला आपका रोग है, वो आपका कौन सा रोग है? यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, विजय प्रताप वेलकम है, सभी का वेलकम है। चलिए, यहां पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, हैजा हो जाता है। हैजा होता है अगर जल जनित, अगर दूषित अगर जल का सेवन करते हैं तो आपके हैजा हो जाता है। क्लियर है? अगले प्रश्न कराते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है भाई कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? 78 का जवाब दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर सुमित कुमार जी वेलकम है, वेलकम है। जो लोग यहाँ पर नए हैं उनका वेलकम है। और पहचान भी बढ़ेगी, जब पहचान बढ़ेगी तभी तो आगे बात बढ़ेगी ना, अगर पहचान ही नहीं होगी तो भी बात कैसे बनेगी? बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ठीक है, धीरे धीरे पहचान बढ़ेगी, टाइम से आया करिए तो और पहचान बढ़ेगी। चलिए, यहाँ पर आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो भाई प्रयोग क्यों होता है किसका? तो आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, ये आपका होता है आपके प्लाज्मिड का। ठीक है, किसका? प्लाज्मिड का होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा मनीषा कुमारी। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है भाई कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा तना है? तना तो आप जानते होंगे, तना और जड़ें होती हैं, फल होते हैं, है ना, तो इनको तो आप जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा तना है? तो यहाँ पर जवाब क्या बनेगा भाई? जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर, जो आपका कौन है? अदरक है। ठीक है, कौन सा भाई? अदरक जो आपका है, आपका कैसा है? ये आपका तना है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 मतलब कह सकते हैं mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य क्या है? देखिए, यहाँ पर आपके व्यक्ति की जो बॉडी होती है, बॉडी में दो प्रकार की कह सकते हैं रक्त प्रक्रिया होती है। एक होता है हाइपर वाला होता है, एक लोअर होता है। मतलब कह सकते हैं किसी को उच्च रक्तचाप हो जाता है और किसी को निम्न रक्तचाप होता है ना। तो कह सकते हैं एक नॉर्मल सो जो आपका होता है वो कितना होता है भाई? 120 वाला होता है ना, 120 वाला होता है ना। तो इसमें से आपको दिया 140 हो चुका है। तो Hg का जो तात्पर्य होता है क्या होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा मरकरी से। उसकी बॉडी में मरकरी की मात्रा पे आपका जो है आपका Hg आपकी मरकरी से होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका कौन सा हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और किसी को अगर बहुत ज्यादा रक्तचाप हो जाता है तो इसका मतलब है जो मैक्सिमम रक्तचाप होता है वो 150 होता है। ठीक है, ये हाईएस्ट वाला होता है। जो न्यूनतम वाला होता है, तो न्यूनतम वाला कह सकते हो आपका 100 के नीचे आ जाता है, 90 तक आपके आ जाता है। ठीक है, और आप अगला प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, चलिए, कि कुनैन सिंकोना पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप से पाई जाती है ना। कुनैन जो आपकी है वो प्राकृतिक रूप से जो पाई जाती है वो आपके कहां से पाई जाती है? चलिए, यहां पर आपका जवाब क्या बनेगा? चलिए, हम सब लोग सभी सही हैं, सभी लोग सही हैं। चलिए, हम बिल्कुल से सही हैं, बिल्कुल दुआओं की वजह से बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल टनाटन है, भनाभन है, इसीलिए मैराथन भी बिल्कुल भनाभन ले रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो कुनैन सिंकोना पादप की किस भाग से? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी नंबर। कुनैना जो पाई जाती है प्राकृतिक वृक्षों से ही होती है, जो कि आपकी उसकी छाल से प्राप्त की जाती है। ठीक है ना, गाँव के अधिकतम लोग देखते हो जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं तो वो कम से कम देखा जाए तो जड़ी बूटियों का प्रयोग ही करते हैं। लेकिन वो जमाना धीरे धीरे जा रहा है, बूढ़ों जो होते हैं ना उनकी बात कोई मानता नहीं है। बच्चे जो होते हैं अपने बच्चे को इसमें प्यार करते हैं, वो जल्दी से स्टैंडर्ड हॉस्पिटल में ले जाते हैं। उनको कह सकते हैं कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है छाल वगैरह की, है ना। फिर बाद में चाहे पैसा में ऑपरेशन लगे चाहे कुछ भी लगे। ठीक है, चलिए,
से आप रिप्लाई दे दो, चलिए वो शादी करा देंगे। चलिए भाई बहुत परेशान हो, क्या बात है आरजे, आरजे सर में बहुत परेशानी, क्या शादी आदि करने की दिक्कत है क्या? चलिए भाई लॉन्ग क्या है, लॉन्ग क्या है यहाँ पर बताइए भाई, लॉन्ग क्या है? तो ये भी प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है ना? तो ये आपका जवाब हो जाएगा 82 क्वेश्चन आपका डी नंबर। ये जो लॉन्ग प्राप्त होता है, ये लॉन्ग प्राप्त होता है कहां से? तो सूखे हुए भी फूल होते हैं, किससे होते हैं भाई? सूखे हुए आपके जो फूल होते हैं ये आपके प्राप्त होते हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर थोड़ा फास्ट ही कर रहे हैं क्योंकि अगली भी क्लास लेना है भाई, है ना? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है, कौन सा पादप हार्मोन्स है, अर्थात जो पौधों से प्राप्त किया जाता है वो आपका कौन सा हार्मोन्स है? यहाँ पर आपका जवाब हो जाए कौन सा? ऑप्शन आपका डी नंबर। ये जो आपका होता है साइटोकाइनिन, ठीक है? साइटोकाइनिन जो होता है ये बॉडी में ये पादप हार्मोन्स है जो आपके पौधों में होता है, ठीक है? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? कौन सा हो जाएगा? डी वाला आपका हो जाएगा, ठीक है? इंसुलिन तो आपने सुना ही होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन्स भी आपने सुना होगा, एस्ट्रोजन भी आपकी बॉडी में होता है ना? ये समय के अनुसार कह सकते हैं एस्ट्रोजन होता है, स्त्रियों में आपको होता है ना? तो यहां पर कह सकते हैं डी वाला जो आपका है ये आपका पौधा वाला हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, कह रहा आपसे पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है, पेड़ पौधे में जो जाइलम होता है, जाइलम होता है ये जिम्मेदार किसका होता है? इसका काम क्या होता है जाइलम का? जाइलम का कार्य क्या होता है? हाँ तो भैया पढ़ा रहे हैं कहाँ है? दीप चावला, दीपचंद, आपको तो समझ में आ रहा है कि हम पढ़ाने वाले एक ही हैं, है ना? और यूट्यूब चलाने वाले एक ही हैं, तो क्लास जब चल रही है तो भैया फिर कहाँ से मिल पाएगा, है ना? तो थोड़ा सा सब्र करो, जिंदगी में कभी सब्र किया करो, थोड़ा सा सेंस भी लगाया करिए, ठीक है? चलिए तो यहाँ पर आपका पेड़ पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य होता है वो कौन सा होता है? सी नंबर, जल वाहन का कार्य करता है। किसका भाई? जल वाहन। तो आपने देखा होगा पेड़, है ना? मान लो ये पेड़ आपका हो गया, पेड़ के बीच में जो आपका सबसे बीच में आपका होता है ना, सबसे बीच में होता है उसे हम लोग एधा बोलते हैं, इसे जालम करते हैं, इसी के माध्यम से ही आप कह सकते हैं जल वगैरह आपका श्रावण होता रहता है, ठीक है? खनिज तत्व जो होते हैं नीचे से आपके जाते रहते हैं। क्लियर है ना? चलिए अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, चलिए यहाँ पर आपसे अगला पूछा है कि मानव शरीर का तापमान, तो भाई मानव शरीर का तापमान क्या होता है? तापमान क्या होता है? जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। जवाब क्या बनेगा भाई? जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर 85 का जवाब सी आ रहा है, क्या बिल्कुल सही है? क्या बिल्कुल सही है? तो जी हाँ, याद रखिएगा कि बॉडी जो आपकी है ना, जब बॉडी आपकी है, दीपचंद क्लास खत्म होगी तभी मिल पाएगी। क्यों परेशान है? आपको बोल तो दिया गया, परेशान मत होइए, विश्वास करिए, हम एक टीचर हैं, ठीक है? कोई उल्लू पुल्लू वाले वो नहीं है जो तुम फ्रॉड वाले हो, ठीक है? एक टीचर हैं, ठीक है? परेशान मत होइए। चलिए अगला दिया है, तो हाँ इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में घटता है, और अगर घटने लगता तो फिर दिक्कतें तो हो जाती ना, ठीक है? तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न आते हैं। थोड़ा बहुत आप लोग जो पुराने स्टूडेंट हैं वो लोग कमेंट कर दिया करिए, थोड़ा बहुत समझा दिया करिए कि सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद ही होगा, है ना? तो वो परेशान ना हो करें, क्योंकि उनकी दिल की धड़कनें तो बढ़ रही होंगी, है ना? फिर वो स्पीड में होता है धुक्को 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 वाला, है? तो थोड़ा आप लोग बता दिया करिए जो पुराने वाले हैं। चलिए उल्लू पुल्लू बोलते हैं ना, वो थोड़ा सा बोलते हैं ना, अविकारी और विकारी शब्द होता है। उल्लू होता है आपका, कह सकते हैं कि जो विकारी, और उल्लू पुल्लू होता है अविकारी, ठीक है? ये आपको होते हैं। चलिए सार्थक निरर्थक आपने पढ़ा होगा, है ना? चलिए तो दिया है फेरोमोन्स समानता उत्पन्न किया जाता है। फेरोमोन्स समानता जो उत्पन्न होता है ये किससे उत्पन्न होता है? तो फेरोमोन्स जो आपका होता है वो आपके कीटों द्वारा होता है, कीटों द्वारा होता है। ऑप्शन कौन सा होगा? डी हो जाएगा, कीटों वाला। आपने एक नाम सुना होगा कि जो जुगनू होते हैं, है ना, जुगनू चमका करते हैं ना, तो वो कह सकते हैं इसी प्रकार के तत्व होते हैं जिनके कारण वो चमकते रहते हैं, ठीक है? सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रहा है भाई, क्या कह रहा है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो आपका क्या होता है? अमित रावत, आपकी बातों से बहुत हंसी आती है, और कहते कितनी बड़ी क्लास होती है, अगर हम आपको हंसाएंगे नहीं, दुलार नहीं करेंगे तो भैया फिर क्या होगा? फिर तो वही होता है ना कि वो बिना हंसाए से भी होता है ना, किसके सामने? जो दबंग लोग होते हैं उनके सामने शांत रहे बैठे रहते हैं, है ना? चलिए तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है किसका होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है? ऑक्सीजन का परिवहन करना ये इसका कार्य होता है ना? आप देखिए बॉडी में लाल रक्त होता है किसके कारण? क्योंकि आपके बॉडी में होता है लोहा। क्या होता है भाई? लोहा होता है। और जैसे ही आपकी नाक से, है ना, नाक से तो जाएगी, थोड़ा बहुत मुंह से भी चली जाएगी, तो नाक से क्या जाती है? एयर। एयर जो आपकी होती है वो होती है लोहे से क्रिया करेगी तो लाल रक्त आपको बन जाएगा, है ना? चलिए तो अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है।
तो भाई प्याज आप लोग खाना ना बनाते समय, है ना, जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो घर से बाहर होते हैं तो जाते हैं तो भाई बड़े आंसू आते हैं, है ना, फिर कभी कभी वो दिखा भी देते हैं फोटो से, देखो हम रो रहे हैं, है ना, कहाँ दिखाते हैं पता नहीं। तो यहाँ पर देखो प्याजों की छिलके उतारने में जो आंसू आते हैं वो आपके किसके कारण होते हैं? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कि उसमें जो निकलता है, क्या निकलता है, यहाँ पर सल्फेनिक निकलता है। क्या निकलता है भाई? सल्फेनिक अम्ल निकलता है। याद रखिए सल्फेनिक होता है, और एग्जामिनर दोनों पॉइंट देता है, सल्फोनिक भी देता है और सल्फेनिक भी देता है, ठीक है। इस कारण से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए क्लियर। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखना है कि किसका मिलान किससे आपके यहाँ पर सही होने वाला है। तो भाई कौन सा मिलान यहाँ पर सही होगा? चलिए जल्दी से मिलान करिएगा, सभी लोग मिलान करिए। यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर देखिए विटामिन सी, विटामिन सी का संबंध किससे जाएगा? विटामिन सी का संबंध जो आपका जाएगा वो आपके यहाँ पर स्कर्वी से जाएगा। किससे जाएगा भाई? तो आपकी स्कर्वी से जाएगा, है ना। इसका संबंध आपकी स्कर्वी से हो गया। चलो हमने स्कर्वी कर दिया। फिर दिया है फोलिक अम्ल, दिया है फोलिक अम्ल। तो फोलिक अम्ल का संबंध होता है रक्त अल्पता से। किससे होता है? रक्त अल्पता से होता है। जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए का संबंध होता है रतौंधी से, रतौंधी हो गया। अच्छा विटामिन बी1 दिया है, तो विटामिन बी1 का संबंध होता है या आपके बेरी बेरी से हो जाएगा। इस प्रकार से जो आपका बनेगा 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 कौन सा हो गया? ऑप्शन आपका फर्स्ट हो गया। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण में मजबूती के लिए आवश्यक होता है? तो भाई यहाँ पर बताइएगा, यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी बॉडी में जो आपके दांत वगैरह होते हैं ना, दांत वगैरह, उनकी मजबूती के लिए जो आपके जरूरी है वो सॉरी यहाँ पर नहीं शब्द दिया है, देखो नहीं शब्द दिया है, और अगर नहीं शब्द अगर नहीं देखोगे तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। नहीं शब्द दिया है। तो निम्नलिखित में से पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण में जो मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, कौन सा नहीं है? नहीं शब्द आपको दिया है। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? डी नंबर। आयोडीन जो आपका होता है भाई साहब, ये आपकी बॉडी में मजबूती नहीं लाता है, ठीक है। मजबूती नहीं लाता है कौन? तो आपका आयोडीन नहीं लाता है, ठीक है। वहीं पर जो आपका होता है कैल्शियम, है ना, और भाई फ्लोरीन और फास्फोरस, यही मिला के तो हड्डियों को मजबूत करते हैं ना। तो यहाँ पर याद रखिए जो आपका होता है आयोडीन, ये आपकी बॉडी में मजबूती का काम नहीं करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोले कैल्सीफेराल रासायनिक यौगिक का नाम बताना है। कह रहा आपसे कैल्सीफेराल, आपने नाम सुना होगा, कैल्सीफेराल आपने नॉर्मल से सुना होगा। तो ये भी आपका है, कह सकते हैं कोले कैल्फेराल। ये जो आपका दिया है, इसका जो पूछा गया है इसका मतलब किससे है? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा? तो कोले कैल्फेसिलेराल, ठीक है, सी लगा दिया है ना। यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन कौन सा आपका हो जाएगा? बी वाला, है ना। कैल्सीफेराल जो होता है, कैल्सीफेराल होता है कौन सा आपका? कौन सा होता है आपका? डी होता है ना कैल्सीफेराल, है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? बी वाला आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए कैल्शियम का हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि स्लीप यहाँ पर देखिए, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है, ठीक है। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग क्या हो जाते हैं? देखो ये बीमारी है स्लीप एपनिया। इसमें क्या होता है भाई? कह रहा है निद्रा में चलते हैं बिना इस ज्ञान के वे क्या कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे आप देखे होंगे, वो निद्रा में मतलब खाना खा लेते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वो निद्रा में खाना खा लेते हैं, ऐसे होता है और उनको पता नहीं चलेगा सुबह सुबह हुआ क्या हमारे साथ, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए, इसमें जो होता क्या है, उसमें होता है, सीधा सीधा जाते हैं टॉपिक में। कह रहा है यहाँ पर कौन सा? सी वाला, कि निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित हो जाना, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? ये आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी होता है स्लीपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है। इसमें लेकर होते हैं कि निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर में क्या होती है? श्वास बाधित हो जाती है। तभी आप यहाँ पर देखेंगे कि ये बीमारी आपकी लगातार बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, बढ़ती चली जा रही है बीमारी। और इसमें क्या होती है कि बहुत ही अगर ऐसी स्थिति आती है तो व्यक्ति, जैसे जुकाम वगैरह है बहुत ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस कारण से बोला जाता है कि एक्सरसाइज करते रहिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? सी वाला आपका हो जाएगा। क्लियर है ना। नया क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। सर मेरा बिहार दरोगा में एग्जाम है 29 नवंबर को, हिंदी कब पढ़ें, कब पढ़ाते हैं? हिंदी 8:30 बजे पढ़ाते हैं, ठीक है। और 3 बजे भी आपकी हिंदी क्लास होती है जो आपकी जेल वार्डन यूपीएससी चलती है। और रात 8:30 बजे या ऑल इंडिया चलती है। और इंडिया कोने में कहीं जाइए तो वहां पर आपका बिहार भी आता है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? कैथ लैब जो आपको दी है वो आपकी कहां पर होगी? यहां पर आपको जवाब देना है 71 नंबर। तो 71 के अगर जवाब दे, कैथ लैब जो आपकी है वो आपके यहाँ पर कह सकते हैं कहां पर? तो कार्डियोलॉजी विभाग में। कहां पर होती है? तो जो आपकी कैथ लैब की लैब होती है वो आपकी कहां पर? कार्डियोलॉजी आपके विभाग में होती है, जहां पर आपकी हृदय से संबंधित आपकी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। हृदय से संबंधित जो भी बीमारी होती है वो आपका कार्डियोलॉजी आपके सही करता है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, जैसे कार्डियोलॉजी आपके कहां पर है? कानपुर में है ना। कार्डियोलॉजी कहां पर? कानपुर में है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है
कि सेरेब्रम पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। सेरेब्रल पाल्सी, सेरेब्रल पाल्सी है, और ये जो आपका पाया जाता है, ये आपके जो पाया जाता है, ये आपके कहां पर पाया जाता है? सेरेब्रल पॉल्सी, ठीक है। ये पाया जाता है आपके किसमें? तो छोटे बच्चों में। किसमें होता है भाई? छोटे बच्चे में होता है, सेरेब्रल पॉल्सी होता है, ठीक है। और यहां पर यूपी पुलिस की तैयारी भी होगी क्या? यूपी पुलिस की तो लगातार तैयारी हो रही है, परेशान क्यों हो रहे हैं भैया? जेल वार्डन पुलिस ही तो होता है। यूपीएसआई है तो कहीं ना कहीं वो भी तो उसी के अंतर्गत आता है। बस प्रश्नों की संख्या कहीं ज्यादा होती है, प्रश्नों की संख्या कम होती है। सोच बदलिए, सोच बदलेंगे तो आपका सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। देखने का नजरिया, पढ़ने का तरीका और रहने का तरीका सब कुछ बदल जाएगा। सोच बदलो बस। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कह रहा आपसे यहाँ पर कुछ समुद्री जीव एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर में प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो आपने देखा होगा समुद्री जीव हो, है ना, या कोई भी आपके जीव होते हैं जो अंधेरे में क्या करते हैं कि लाइट उत्पन्न करते हैं। जैसे वो आपने अभी हमने बताया था कि एक कीट होता है ना, जुगनू जिसे बोलते हैं, जुगनू, है ना। तो वो क्या होता है, रात में करता है ना, तो उसमें पाया क्या जाता है? तो उसमें एक पदार्थ पाया जाता है, जो आपकी पदार्थ होता है उसे बोलते हैं बायोल्यूमिनियस। क्या बोलते हैं उसे भाई? तो बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? आपका बी सही हो जाएगा। बायोल्यूमिनेसेंस के कारण यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रकाश आपका उत्पन्न होता है उसमें, ठीक है। और अगले प्रश्न कराते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, हाँ, यहाँ पर आपसे कह रहा है, आपसे अगला पॉइंट आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कह रहा है कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह आपकी होती है। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु लाई जाती है वो आपकी होती है, आपकी कहां पर होती है? तो कह रहा आपसे पांव से ली गई सिरा, तो भाई पांव से ली गई सिरा ये आपकी तो होती नहीं है। दूसरा, अग्र हस्त से ली गई, तो हाथ से भी नहीं डाली जाती कोरोनरी धमनी। सीने से छाती के वश से ली गई, इनमें से ऐसी कोई जगह नहीं है जो आपकी यहाँ पर कोरोनरी धमनी सब सर्जरी आपके बाईपास कराते हैं, कोरोनरी धमनी होती है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे गर्दन होती है, गर्दन के पास से आप देखे होंगे कभी कभी मरीज होते हैं गर्दन के पास से आप श्वास नली पड़ी होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर आपको दिया गया है सुमेलित करने के लिए, तो चलते हैं यहाँ पर सुमेलित कर लीजिए भाई, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। चलो थोड़ा सा और छोटा कर लें तो चारों ऑप्शन आपको आएंगे तो आपको भी थोड़ा सा मन लगेगा। चलिए विटामिन बी12 जो आपका है ये आपका उसमें उपस्थिति होती है किसकी भाई? तो विटामिन बी12 में जो उपस्थिति होती है वो आपकी कोबाल्टिक होती है। किसकी भाई? कोबाल्टिक होती है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन आपके कह सकते हैं लोहा होता है, उसमें लोहा होता है। क्लोरोफिल की बात करें तो भाई क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में आपका होता है मैग्नीशियम। क्या होता है भाई? मैग्नीशियम होता है ना। इसी कारण से पत्ते भी हरे होते हैं ना, तो क्वेश्चन पूछे कि क्लोरोफिल जो आपकी मैग्नीशियम पाया जाता है हरे पत्तों में, तो क्या बात है? मैग्नीशियम। फिर आपका बच्चा पीतल, तो भाई पीतल आपका हो जाएगा पर तांबा हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पर बनेगा 2 4 1 3 ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से रोग में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? लीजिए भाई, टाइगर मच्छर आपके आ चुके हैं। टाइगर मच्छर भी आपने नाम सुना नहीं होगा। यहाँ पर आपको एक मच्छर आ गया है टाइगर मच्छर। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर आपका जो टाइगर या कह सकते हैं जो टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं मच्छरों द्वारा, है ना, मच्छरों द्वारा आपको होना चाहिए। तो ये मच्छरों द्वारा यहाँ पर डायरेक्ट ये मतलब कह सकते हैं क्वेश्चन घुमाया गया है, टाइगर नाम रख दिया है, लेकिन वैसे इसका कोई बड़ा बात नहीं है। तो पीत ज्वर होता है, डेंगू होता है और आपका चिकनगुनिया, है ना, ये होते हैं जो जापानी इंसेफ्लाइटिस होते हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग जो होता है ये कह सकते हैं ये वाले मच्छरों से आपका नहीं फैलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा आपका डी हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा। और यहाँ पर पहली बार आप सुने हैं ना, इसी कारण से है, ठीक है। और यहाँ पर अगले प्रश्न आते हैं, और ये सभी प्रश्न आपके पूछे हुए हैं, ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके क्या है, ये पूछे हुए आपके आए हुए क्वेश्चन आपके हैं। अगला दिया है बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है? अगर मान लो बॉडी में प्रोटीन की न्यूनता हो गई तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? इसकी स्थिति में जो आपका हो जाएगा वो मैरेस्मस हो जाएगा। कैसा रोग हो जाएगा? मैरेस्मक रोग हो जाएगा। वो कह सकते हैं कि पहले जो आपका होगा कैसा होगा? फूला होगा व्यक्ति। और अगर बच्चों में अगर प्रोटीन की न्यूनता हो गई तो वो बच्चे सूखा के बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। समझ में आ गया ना? वो बिल्कुल सूख जाता है। क्या होता है? सूख जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी करनी है तो भाई तैयारी हम करा रहे हैं कुमार मोहित जी। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी बिल्कुल भन हो रही है, ठीक है। सर ध्यान नहीं दे रहे हैं कमेंट में आप। चलिए ध्यान दे रहे हैं लेकिन उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं अश्विनी गुप्ता। चलिए तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ मतलब कह सकते हैं बैक्टीरिया द्वारा। क्या होता है भाई? सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है आपके बैक्टीरिया द्वारा।
तो यहाँ पर देखो आपको बताते हैं, जैसे आपका कौन सा खेत है, जैसे आपका धान का खेत है, ठीक है क्या भाई, धान का खेत है, तो धान के खेत में आप देखते हैं पानी भरा होता है, खूब पानी भरा होता है, भरा होता है ना, भरा होता है, फिर क्या होता है कि उसमें से जो आपकी काई जिसे बोलते हैं काई है ना, काई होते हैं, वो काई होते हैं, वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से विटामिन वगैरह लेते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि यह जो आपका हो जाएगा सी वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना, तो आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। और ये समझ में आ गया होगा कि जो आपका कह सकते हैं, भूले नहीं है अश्विनी गुप्ता, भूले नहीं है भाई, क्यों परेशान हो, हमें तो पता है, ठीक है। जैसे को कमेंट आया तो हमने पहले ध्यान नहीं दिया था। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। टायरोसिन के बारे में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो पहला पॉइंट है कि यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायक करता है। तो याद रखिए कि आपके जो खाद्य पदार्थ में अमीनो अम्ल होता है और आपका टायरोसिन होता है, ये क्या होता है, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। दूसरा दिया है कि यह भावनात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना भी कर सकता है, ये भी सही है। तीसरा है यह उदासी से भी लड़ सकता है। तो याद रखिए ये उदासी से भी लड़ता है ना। तो ये चीज होना आपकी जरूरी है, उदास नहीं रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, खुशी से रहना चाहिए, और हंसेंगे खुशेंगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा, खाना का हाजमा भी बहुत अच्छे से होगा, है ना। राम 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 राम। चलिए अगला दिया गया है, यहाँ पर देखिए कह रहा है आपसे, यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मूल जो आपके मूलक होते हैं विरुद्ध रक्षा कर सकता है। तो भैया ये इसके लिए रक्षा आपका नहीं करता है, ठीक है। ये जो टायरोसिन होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, ये सभी के कार्य होते हैं, है ना। कह सकते हैं कि ऊर्जा को बढ़ाते हैं, भावनात्मक पर्यावरण को भी दवा बनाते हैं, उदासी से लड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी आपके नहीं होते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। तो भाई डेंगू बुखार का तो नाम आपने सुना ही होगा, है ना, सभी को लगभग हुआ होगा, और नहीं हुआ होगा तो भगवान करे ना हो, है ना, तो ज्यादा सही है। चलिए तो यहाँ पर है पूर्णिमा सिंह राजावत, आपका वेलकम है हमारे छोटे से परिवार में, और इस छोटे से परिवार को लेकर आगे जाना ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। थोड़े थोड़े से घड़ा भरते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा। चलिए तो यहाँ पर सभी को घसीट कर लाइएगा, ठीक है, घसीट कर लाइएगा। चलिए यहाँ पर आपको दिया है डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है। तो किसकी कमी हो, क्या होती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अगला है पर्णहरित या क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है। पर्णहरित और क्लोरो जो आपको होता है, पर्णहरित मतलब होता है क्लोरोफिल, है ना, और उसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में कह सकते हैं कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन है आपका, सी हो जाएगा मैग्नीशियम। चलिए यहाँ पर जो दिया है चीज, क्लास लगाओ सर एक दिन, अरे क्लास तो चल रही है और क्या लगाएं। चलिए यहाँ पर दिया गया है कौन सी क्लास लगा दें भैया। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। फंक ने आविष्कार जो किया था वो किसका आविष्कार किया था। तो यहाँ पर आपका 83 का जवाब देना है, 83 का जवाब भी आ रहा है। अब हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर, विटामिन का किया, ठीक है, विटामिन का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर देखो हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि भाई साहब जब भी कभी दूध की बात करें, यहाँ पर दिया है कौन सा, हाँ इसमें रंग की बात किया, रंग की बात है ना, तो आपका कैसीन होता है, उसमें क्या होता है, कैसीन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि एक वर्ड आपको मिलता है हमेशा लैक्टो, है ना, लैक्टो शब्द मिलता है, वो दूर से होता है। यहाँ पर दिया उसकी उपस्थिति कारण क्या है, तो आपका कैसीन नामक का होता है। धवल मतलब पूछा है ना कि जैसे आपका पीलापन आपका है, ठीक है, क्या होता है भाई, पीलापन जो आपका होता है, जैसे गाय का दूध हो गया, है ना, तो ऐसे दूध में होता है आपका कैसीन नामक आपका चीज होता है, ठीक है। और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, और आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है कौन सा भाई, कह रहा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। कुछ आपके रोग दिए हैं, है ना, गंजा अंजा वाले आपके रोग दिए हैं, और इनको बताना किस रोग से कौन सा रोग आपका फैलता रहता है। तो मिलान कर दीजिए भाई, जल्दी से मिलान करिए, यहाँ पर बिल्कुल से यहाँ पर आना चाहिए जवाब जल्दी से। चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, जवाब यहाँ पर देखो प्लेग, प्लेग जो बढ़ता है, प्लेग जो बढ़ता है वो किससे बढ़ता है भाई, प्लेग जो रोग बढ़ता है वो किससे रोग बढ़ता है, और एड्स रोग जो होता है। तो जो चीज आपको आ रही है सबसे पहले उससे मिलान कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर आपका जो दिया गया है कौन सा, यहाँ पर प्लेग जो होता है वो किससे होता है, प्लेग जो होता है ये आपका होता है आपके किससे भाई, तो आपके जीवाणु आपका हो जाएगा, ठीक है ना। जो आपका एड्स होता है, एड्स को से होता है, ये एड्स होता है विषाणु से होता है, ठीक है। गंजापन किससे होता है, गंजापन, तो गंजापन होता है कवक से होता है, ठीक है। फिर आपका दिया है कौन सा, मलेरिया, तो मलेरिया रोग जो होता है किससे होता है, तो आपके प्रोटोजोआ से होता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी वाला आपका हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर MRI निम्नलिखित में से क्या है। MRI जो आपकी है या आपकी है क्या, MRI जो आपका है आपका क्या है, नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना। तो आपका जवाब क्या बनेगा, MRI जो आपका होता है ये आपका होता है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, सी नंबर, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा कि आपका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये आपका होता है कौन सा हो जाएगा, सी वाला आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा
और अगला प्रश्न आते हैं, और बेसिक वाले वीडियो जरूर देखेगा, बेसिक की वीडियो डाल देंगे, जो जरूरी है जहां से क्वेश्चन आपके आते हैं तो उनको आप जरूर देखेगा, बेसिक वाला। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि वर्ष 2011 में पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है। तो वर्ष 2011 में जो आपके होने वाली पशुओं की बीमारी है उसको जो चिन्हित किया गया है वो कौन सी बीमारी है जिसको चिन्हित किया गया है। पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा यहाँ पर आपका कौन सा, बी नंबर। ये आपको होता है रिंडर पेस्ट, ठीक है। ये चिन्हित किया गया था 2011 की बात है, ठीक है, 2011 की बात है। और अभी आपके सरकार ने एक फैसला भी लिया है कि जो खुरपा है ना, खुरपा मुंह है, उसके लिए कह सकते हैं भारत सरकार ने लगभग कहा है कि हमने कवर कर लिया है। अब इनमें ऐसे जो आपका टीका विकसित हो गया है तो आप कह सकते हैं ये बीमारी बहुत ही कम जानवरों को होगी, ठीक है। ये आपकी योजना चलाई गई थी। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, कौन सा कीट नहीं है, यहाँ पर बताइए भाई कौन सा कीट नहीं है। यहाँ पर कीट नहीं है, आपको कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका दिया है खटमल, फिर दिया है मकड़ी, फिर दिया है घरेलू मक्खी, फिर दिया है मच्छर। यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर मकड़ी होता है। कौन सा होता है, मकड़ी होता है, याद रखिए मकड़ी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया, हाँ वही थोड़ा इंतजार, पता नहीं भूल गए। चलिए सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित होते हैं। चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा 3 नंबर में, कि सांप के जहरीले विषदंत जो होते हैं वो रूपांतरित होते हैं, किसके रूपांतरित होते हैं, किसके होते हैं। चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, अच्छा थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, हाँ बिल्कुल सही है, आदित्य कश्यप। चलिए हम भूल जाते हैं ना, क्योंकि अगर वहां पर गाना अगर ध्यान करने लगेंगे तो फिर इसका ध्यान गायब हो जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, जहाँ जो सांप की जहरीली आपके दांत होते हैं वो आपके दांत कह सकते हैं रूपांतरित होते हैं। कौन से दांत होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं जम्बिका दांत। क्या बोलते हैं भाई, जम्बिका दांत बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, जम्बिका दांत होता है। क्लियर है। अच्छा अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि मच्छरों के बारे में बताना है भाई, मच्छरों के बारे में बताना है। यहां पर दिया गया है मच्छरों के बारे में कि केवल नर जो होते हैं वो रक्त चूसते हैं, केवल नर रक्त चूसते हैं। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है। तो यहां पर केवल नर रक्त चूसते हैं, तो ये बात गलत है ना, ये बात गलत है। केवल जो आपकी होती है मादा, है ना, मादा ही रक्त चूसती है। याद रखिए मादा मच्छर होती है वही केवल रक्त चूसती है। और जिस दिन अगर नर चूसने लगेंगे ना तो भाई साहब मच्छर उठा के आपको पता नहीं कहां उठा के डालाएंगे, है ना। तो याद रखिए केवल मादा रक्त चूसती है। दूसरा पॉइंट आपका दिया है मादा पौधों का रस चूसती है, तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर दिया है मादा के अपेक्षा नर के जो बैंडे होते हैं वो बड़े होते हैं, है ना। तो ये कह सकते हैं, ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। यहां पर दिया गया है कौन सा, तो दिया गया है आपका कौन सा, आपको 5वां नंबर में कि नर की अपेक्षा मादा के जो डैन होते हैं वो बड़े होते हैं। तो यहां पर 2 ही पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, कौन सा, पहला वाला पॉइंट और दूसरा वाला पॉइंट आपका, और आपका कौन सा 5वां वाला पॉइंट। तो यहां पर देखते हैं कोई ऑप्शन आपको दिया है। जी हाँ ऑप्शन आपको मिल चुका है। ऑप्शन यहाँ पर आपको कौन सा, डी वाला आपको हो जाएगा, केवल 2 और 5। समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्न से कौन सा आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, यहां पर बताइए। आलू का खाने वाला जो भाग होता है कौन सा होता है, कौन सा हो जाएगा भाई। तो यहां पर 8 का जवाब जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। चलिए 8 का ए नंबर आ रहा है, तना आ रहा है, क्या सही है, क्या हो जाएगा भाई, ये तो सब में होता है। अच्छा तो देखिए यहाँ पर खाने वाला जो भाग होता है तना होता है। क्या होता है, आलू जो होती है भाई क्या होता है, वो तना ही होती है ना, जड़ तो होती नहीं है। देखो आलू तना जड़ा क्या होती है, ये सब क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई खेत बना दिया, ये कोई खेत है, ठीक है ना। फिर क्या होता है कि अगर कोई वस्तु अगर नीचे गड़ी हुई है, नीचे गड़ी हुई है, लेकिन अगर उसमें ये जड़ें हैं, ये जड़ें हैं, तो इसका जो भाग खाते हैं युवा की होती जड़ वाली। लेकिन आपने आलू देखा होगा कि आलू मिट्टी में होती हैं तो ऐसे तने होते हैं, उसमें से अगल बगल ये लगती हैं, तो इस कारण से ये तना कहलाती है। क्लियर है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कौन से कह रहा है भाई, कह रहा अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम जो प्राप्त करते हैं वो किससे प्राप्त करते हैं, 10 नंबर आपको जवाब देना है। तो अफीम जो प्राप्त होती है किससे होती है भाई, तो 10 का जवाब आपको बनेगा यहाँ पर, ये आपको हो जाएगा बिना पके फल से होती है या पके हुए फल से होती है। तो जवाब यहाँ पर आपका देखो पके हुए फल से कि बिना पके हुए, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, सी वाला, जो आपका अधपका फल होता है। याद रखिए बिना पके फल से होती है, अधपका फल जो होता है उससे प्राप्त होती है अफीम, ठीक है। और अफीम का लगभग ऐसा फल होता है, और इसमें क्या होता है, शाम को इसमें चीरा लगा देते हैं, ऐसे चीरा लगा देते हैं, चाकू जैसा होता है, उससे दूध निकलता है, ठीक है। उस दूध को कलेक्ट कर लेते हैं, वही दूध जो होता है वही आपको कह सकते हैं अफीम प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो पहले लोग कहा करते थे कि जो अफीम है या अफीम नींद की दवा है ना, खांसी की दवा है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं इसको सरकार ने बैन कर दिया था, ठीक है। चलिए पहले सरकार की क्लास कब चले से शुरू होगी, जब एग्जाम डेट आएगी तभी आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है। एग्जाम डेट तभी आएगी तभी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है,
जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ये आपका कौन सा होता है? जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं भाई क्या? तो आपका डी, आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये आपका होता है एजोला, है ना। एजोला आपने नाम सुना भी होगा, जो नाइट्रोजनीकरण आपका होता है एजोला होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत बात है। थोड़ा सा कह सकते हैं ना, जय हिंद का नाम लेने से क्या होता है, एक बॉडी में उत्तेजना आ जाती है ना। और कहीं भाई ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान का नाम आ जाए तो आपके तुरंत क्या होता है, एक बार बिल्कुल से खून खोल जाता है ना। और उड़ाने की बात कर दो तो पता नहीं कहां उड़ जाएगा। चलिए, 2 बार लाइक मत करिएगा भाई, नहीं तो भी गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। मतलब पूछा गया किस कोशिकांग को, किस कोशिका को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो कोशिका का जो पावर हाउस होता है वो किसे होते हैं? तो यहां पर आपका जवाब आपका हो जाएगा, आपका यहां पर आपका कौन सा, आपका बी नंबर माइट्रोकांडिया होती है। ठीक है, माइट्रोकांडिया होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहां पर आपका बी हो जाएगा, क्लियर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर कौन सा कॉल कह रहा है कि एक सामान्य 70 किलोग्राम भारे वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा जो होती है कितनी होती है? कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, 70 किलोग्राम का भार है ना, वयस्क व्यक्ति है, और उसमें पूछा है कि रक्त की जो मात्रा होती है वो आपकी कितनी होती है। क्या बोल दिया सर ने? चलिए, तो एक सामान्य व्यक्ति है, उसमें से जो रक्त की मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो लगभग देखा जाए 5 से 6 लीटर होती है ना। तो लगभग हम यहाँ पर बोलेंगे 5 वाले को लगाएंगे, क्योंकि एग्जाम में इसे कोई सही किया गया है। 5 से 6 लीटर आपकी होती है। ठीक है, 5 से 6 लीटर आपकी होती है। तो यहाँ पर आपका बी यहाँ पर सही किया गया है। ठीक है, 2017 में आपका सही किया गया है। ठीक है, और अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कौन सा, युवा क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, ये आपको बताना है। जिसके द्वारा भोजन तैयार करते हैं वो आपकी प्रक्रिया जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं भाई साहब? जवाब देते रहिए भाई, जवाब देते रहिए, सोइएगा मत। अगली क्लास आपकी होने वाली है जल्दी से, है ना। सो जाएंगे तो मजा नहीं आएगा, फिर एक बीमारी अभी हमने पढ़ाया तो बीमारी हो जाएगी, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण होता है, बिल्कुल सही है। सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए स्टार्ट करते हैं और जल्दी से स्पीड में। कह रहा आपसे यहाँ पर ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है। तो ऑक्सीजन जो होती है प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, और ये जो आपकी आती है किससे आती है? यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? 3 का जवाब दीजिएगा, 3 का जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब देंगे। चलो भाई, तो यहां पर आपका जवाब जो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन आपका हो जाएगा यहां पर आपका ए नंबर, ये की जल से होती है। ऑक्सीजन जो होती है वो आपकी कहां से होती है? तो आपकी जल से प्राप्त की जाती है, जल से प्राप्त की जाती है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं होती भाई। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है कहां से होती है? जल से तो आएगी ना। जल से आएगी तभी तो ऑक्सीजन आएगी, और कहीं से आ जाएगा? नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए बताइए भाई किसकी आवश्यकता नहीं होती है? किसकी आवश्यकता नहीं होगी? किसकी आवश्यकता नहीं होगी? तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? 4 नंबर में ऑप्शन। यहां पर देखो, सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है, जल का होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरी है ना। तो भाई ऑक्सीजन की तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया बन रही है, मतलब यहाँ पर बनना शुरू हुई है। ऑक्सीजन इसी से तो बनेगी ना। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? बी वाला। ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, बल्कि यही तो आपको मिलता है ना, यही तो आपको मिलता है, इस कारण से। क्लियर हो गया ना। चलिए, थोड़ा सा घुमा देता है प्रश्न को, लेकिन घूमना नहीं है ना, घूमना नहीं है। इतनी बार रिवीजन करना है, घूम नहीं पाओगे आप। चलिए, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा जो आपको प्रकाश होता है सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? यहां पर जवाब दीजिएगा। और यहां पर आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन राइट? यहां पर तो बिल्कुल सही है, 5 का ऑप्शन राइट। आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। यहां पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? अरे सर गलती हो गई, चलिए कोई बात नहीं, गलती हो जाने दो। अगला दिया है, हाँ यहाँ पर कौन सा आपका होता है? आपका लाल रंग होता है ना। गलती तो इंसान से ही होती है ना, गलती इंसान से होती है। एक बार गलती हो जाएगी, बार बार गलती मत करिएगा, बस सिंपल सी बात है। चलिए, अगला दिया है कि निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? कौन सा ऐसा यौगिक है जिसे सहायक आहार कहा जाता है? सहायक आहार कहा जाता है, यहाँ पर आपको बताना है।
चलिए यहाँ पर आपका जवाब कौन सा बनेगा, तो आपका 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 4 का जवाब बिल्कुल सही है। कुछ लोगों का ही जवाब आ रहा है, सही जवाब दीजिएगा। यहाँ पर जो सहायक होते हैं वो आपके कौन, तो आपकी विटामिन होते हैं। कौन होते हैं भाई, विटामिन होते हैं। यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा विटामिन। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। 6 नंबर में आपको जवाब देना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, 6 नंबर। चलिए यहाँ पर 6 नंबर में आपका कौन सा हो जाएगा, तो देखो आपका दिया है विटामिन ए। विटामिन ए से आपका होता है रतौंधी, है ना। विटामिन B3 से होता है पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है, विटामिन डी दिया है वर्धनता। तो भाई विटामिन डी से वर्धनता आपने सुना है क्या, और वर्धनता जो होती है वो विटामिन डी से तो नहीं होती है ना। तो इस कारण से कह सकते हैं जो गलती दी है वो आपके सी वाले में आपका गलती हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिए। कह रहा है विटामिन डी, विटामिन डी कह रहा है सूखड़ी, है ना। विटामिन डी से सूखा रोग हो गया। अच्छा, विटामिन सी से मसूड़ों में खून आना, अच्छी बात है ना। विटामिन ए दिया है गठिया, विटामिन ए से गठिया नहीं होता भाई। तो गठिया वाला जो आपका है ये यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है। ए वाला आपका गठिया वाला आपका सुमेलित नहीं है, अदर यहाँ पर आपके सुमेलित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, कौन सा यहाँ पर शरीर में भंडारित नहीं होता है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर आपका 10 का जवाब देना है और 10 का जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए। कई बार आपने पढ़ा भी है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। आपकी बॉडी में जो आपका सी होता है, विटामिन सी, ये आपका भंडारित नहीं होता है। ठीक है, ये ऑप्शन के अनुसार आपको होते हैं, जो अगर आपका ए डी ई दिए हैं तो ऑप्शन के अनुसार होता है। ठीक है, जैसे आपकी बॉडी में जैसे आपका होता है कौन सा, विटामिन डी है। जरूरी नहीं अगर 1-2 दिन आप नहीं निकलेंगे तो क्या आपको बीमारी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता है कि अगर आप नहीं निकलते हैं तो 3 दिन तो आपके विटामिन डी की वजह से दिक्कत होगी, ऐसा नहीं होता है ना। तो आपका सी वाला बी वाला हो जाएगा, विटामिन सी आपकी बॉडी में भंडारित नहीं होती है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। तो आपकी बॉडी में यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी बॉडी में जो सूर्य के प्रकाश की वजह से यहाँ पर कह सकते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है वो आपका कौन सा बनता है, डी वाला। कौन सा, डी मतलब कह सकते हैं विटामिन डी बनता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बी आपको हो जाएगा, विटामिन डी आपका बनता है। आपकी त्वचा जो होती है तो उससे कह सकते हैं कि एर्गस्टिरॉल करके एक परत होती है, उससे क्रिया होती है और क्रिया के बाद कह सकते हैं कि आपका विटामिन डी हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे यहाँ पर निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है, किसमें कोबाल्ट होता है, यहाँ पर जवाब दीजिए कोबाल्ट किसमें होता है। चलिए सभी को नमस्कार, सभी को वंदे मातरम, सभी को जय हिंद। जल्दी जवाब दीजिएगा। और जवाब यहाँ पर जो आपका हो जाएगा 16 नंबर में जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, बिल्कुल सही है। कोबाल्ट जो आपका C12 है ना, B12 है जो आपका है, B12 में कोबाल्ट आपका होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या कह रहा है भाई, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। कह रहा है हड्डियों में उपस्थिति होती है, हड्डियों में जो उपस्थिति होती है वो आपकी किसकी होती है। तो हड्डियों में जो उपस्थिति होती है ये आपकी होती है कैल्शियम फास्फेट की। किसकी होती है भाई, तो हड्डियों में जो उपस्थिति होती है वो आपकी कैल्शियम फास्फेट की होती है। तो यहाँ पर आपका जो आएगा वो आपका डी वाला आपका हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। सिरका में जो पाया जाता है भाई, सिरका में क्या पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड होता है, सिरका में होता है। दूध का खट्टा होना होता है लैक्टिक एसिड के कारण। ठीक है, और जो आपको फलों का पकना होता है वो आपका एथिलीन होता है ना। ये आपका हो जाएगा। और इस हिसाब से ऑप्शन अगर देखेंगे तो आपका 4-3-1-2 4-3-1-2 ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है। कौन सा जो प्रोटीन है इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित कर देता है। तो जो आपके एमिनो अम्ल है वो आपके विघटित हो जाते हैं या आपके पेप्सिन के कारण। किसके होते हैं भाई, पेप्सिन के कारण होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा पेप्सिन के कारण आपके जो आपके एंजाइम होते हैं प्रोटीन वो आपके एमिनो अम्ल में विघटित हो जाते हैं। किसकी वजह से, तो आपके पेप्सिन की वजह से। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, सबसे अधिक प्रोटीन जो पाई जाती है वो आपकी किस में पाई जाती है। जवाब दीजिए भाई, सबसे अधिक प्रोटीन जो होती है वो आपकी किस में होती है। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो 22 का ऑप्शन आपका जवाब होना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, सोयाबीन के दाने में हैं। क्या होते हैं भाई, सोयाबीन के दाने में होते हैं। दाने वाला आहार क्या है, देखो बहुत लोग होते हैं ना सोयाबीन को जो होता है ना तेल के साथ खाते हैं सब्जी बना बना के, है ना। तो कह सकते हैं सर क्वेश्चन सही से
बढ़िया, अच्छा पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखो सोयाबीन, तो सोयाबीन वो होता है ना सब्जी वाला, तो सब्जी वाले में देखिए यहाँ पर जो सोयाबीन का दाना होता है, तो चने की जगह अगर इसका सेवन किया जाए तो और ज्यादा आपके यहाँ पर होगा। ठीक है ना, क्लियर है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर पॉइंट कौन सा कर रहा है, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। मानव के शरीर में जो आपका कहते हैं आपके कौन होते हैं, बाल होते हैं और नाखून होते हैं, तो इनमें से आपका क्या होता है भाई, क्या होता है, कौन सा प्रोटीन आपका होता है। कभी तो इंग्लिश में ले लिया करिए भाई, हमको इंग्लिश नहीं आता है विद बेटर या फिर यू, हमें इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश वगैरह होती तो हमें अमेरिका पहुंच जाते। ठीक है, इंग्लिश नहीं आती भाई साहब हमें। चलिए, तो यहाँ पर मानव के बाल में नख से जो आपके कह सकते होती है कौन सी, तो ऑप्शन बी केरेटिन होते हैं। क्या होते हैं भाई, केरेटिन होते हैं जो आपके बाल, मानव के बाल हैं और आपके नाखून है। क्लियर है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर क्या आपसे कह रहा है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किससे चयापचयी क्रम से अधिक ऊर्जा मिलती है। मतलब उपापचयी यहाँ पर होना चाहिए, किससे चयापचयी क्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है, मतलब किसके पाचन से कह सकते हैं, ये लैंग्वेज होना चाहिए। तो किसके पाचन से, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा आपका, यहाँ पर बी नंबर, वसा से आपको ज्यादा मिलती है। ठीक है, किसकी मिलती है, वसा से मिलती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। और यहाँ पर कह सकते हैं जैसे होता है ना कि अगर आपको तुरंत एनर्जी चाहिए, एनर्जी अगर तुरंत चाहिए तो फिर आपको क्या काम होता है, आपको काम होता है कि आप जल्दी से वो पी लीजिए, तो इसी कारण सबसे पहले आपको वसा होती है, मतलब फैट होता है, फिर आपके यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट आ जाती है ना, फिर आपके यहाँ पर इस प्रकार से होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन हो जाता है, बी नंबर होगा, तो वसा मतलब फैट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है आपसे यहाँ पर भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है। भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है, यहाँ पर 27 का जवाब दीजिए कि भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है, 27 नंबर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका कौन सा, सी नंबर। यहाँ पर कैसे आपका जो आपका होता है कौन सा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, धन्यवाद सभी को, राधे राधे।